सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 4 जनवरी सन 2021 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। आज ही के दिन विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए हैं? तो ये किए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए हैं। राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति में फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को पीटर डोडस मैकॉर्मिक द्वारा 1878 में रचा गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, पीएम स्कॉट मॉरिसन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये होगा आपका गोवा में। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित होगा। समारोह की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड से होगी। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेडेका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, राजभाषा कोंकणी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक। भगवान महावीर अभयारण्य और मौलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बी आपका आंसर हो जाएगा। बिहार के पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। वह 86 वर्ष के थे। उन्होंने साल 2004 से लेकर 2006 तक बिहार के राज्यपाल का दायित्व संभाला था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से टच होती हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंडेक्स जारी करने का फैसला किया है? तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2021 से अर्धवार्षिक आधार पर डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स प्रकाशित करेगा। डीपीआई कैलकुलेशन के लिए मार्च 2018 को आधार बनाया गया है। तो उस साल का इंडेक्स 100 माना गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई 153.47 और 207.84 रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर शशिकांत दास हैं जो 25वें गवर्नर बने हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, बीवी कानूनगो,
M.K. जैन, माइकल पात्रा और M. राजेश्वर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में समाज सुधारका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 3 जनवरी को। सी आपका आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी को समाज सुधारिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 1831 में इसी दिन महाराष्ट्र स्थित सतारा के नायगांव में हुआ था। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी 190वीं जयंती पर सावित्री उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एलपीजी उपभोक्ता के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की, जो कि लोगों का जीवन यापन आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडियन ऑयल के एलपीजी ग्राहक अब रिफिल बुकिंग के लिए सिंगल मिस्ड कॉल नंबर 8454955555 का उपयोग कर सकते हैं पूरे भारत में नए कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने एक दूसरे में परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट साझा की है? तो यहाँ पर लिस्ट साझा की है पाकिस्तान ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे में परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की लिस्ट साझा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। वह प्रक्रिया परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले की निषेध संधि के तहत पूरी की गई। दरअसल ये भारत और पाकिस्तान के बीच हर साल होने वाली एक प्रक्रिया है, जो दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत की जाती है। इस संधि के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से डीजीसीआई ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है भारतीय सीरम संस्थान गोवा ने, भारत बायोटेक ने। उपयोग दोनों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत के औषध महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जय हे संग्रहालय ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। तो राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली, तड़ोबा, गोगामल, नवेगाम और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा किया गया है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। फ्रेंड्स, ये हम आपको पहले ही यहाँ पर करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर भारत ऐसा पहला देश बन गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार स्ट्रेन का भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है। और कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उन्हें प्राकृतिक वातावरण के बाहर
ऐसा किया जाता है? ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? धनूप को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल इंडस्ट्री की बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है और इस पुरस्कार में दक्षिण भारत के 4 फिल्म इंडस्ट्री शामिल हैं, जिनमें तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ शामिल हैं। धनूप को ये अवार्ड उनकी फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों और मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी सारस, राज्य के फूल पलाश, राज्य के वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 सीटें, विधानसभा सीट 404 हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेयर मार्केट नियामक सेबी ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलायंस पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह मामला नवंबर 2007 का है, जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी आरपीएल के शेयरों की फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में ट्रेडिंग से जुड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। हालांकि बाद में 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सब्सिडियरी कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही विलय हो गया था। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं, जैसे एनएसई, बीएसई, और इसे सेबी ही रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पंचायत किस राज्य में स्थित है? यह पंचायत झारखंड राज्य में स्थित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए पुनः चयन किया गया है। यह राष्ट्रीय अवार्ड पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत सरकार की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर 24 अप्रैल 2021 को दिया जाएगा। कपिलो को 3 साल से मिल रहा यह अवार्ड उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कपिलो पंचायत को इसके पूर्व भी 3 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस बार पंचायत को चौथा अवार्ड मिलने जा रहा है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीटें 81 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। इनका जन्म स्थल पाकिस्तान स्थित श्री ननकाना साहिब है। सिख धर्म में 10 गुरु रहे हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक रहे हैं। दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरा गुरु गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु गुरु हरगोविंद,
7वें गुरु गुरु हरराय, 8वें गुरु गुरु हरिकिशन, 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु इसके रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दी है। वर्तमान में DCGI के अध्यक्ष कौन हैं? वेणुगोपाल सोमानी इसके अध्यक्ष हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 14 अगस्त 2019, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष वेणुगोपाल सोमानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब्दुल लतीफ गनई को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अब्दुल लतीफ गनई जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है सुधा मूर्ति ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राघवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना 9 नवंबर सन 2000, राजधानी देहरादून गैरसैंण, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस कॉल सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंडेन के ग्राहकों को अब सिलेंडर बुक करने के लिए फ़ोन नंबर 84549555 पर मिस कॉल देना होगा। और अभी तक ग्राहकों को सिलेंडर बुक करने के लिए IVRS सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें कंपनी के फ़ोन नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना पड़ता था। इसके लिए कॉल का चार्ज लगता है, साथ ही इसमें वक्त भी लगता है। तो मिस कॉल से सुविधा के तहत रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग एक मिस कॉल करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है? ऑस्ट्रेलिया ने ये बदलाव किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 जनवरी 2021 को समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 189वीं जयंती मनाई गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ADB ने हस्ताक्षर किए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है तमिलनाडु ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 हैं। 4 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 4 जनवरी को होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 4 जनवरी आज ही के दिन इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने 1642 में 400 सैनिकों के साथ संसद पर हमला किया। इंग्लैंड ने स्पेन और नेपल्स पर 1762 में युद्ध की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत 1906 में हासिल की। किंग जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता अब कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला 1906 में रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के वायसराय विलिंगडन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को 1932 में गिरफ्तार किया। बर्मा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा 1948 में की। चीन के सुरक्षा बलों ने कोरियाई युद्ध के दौरान सियोल पर 1951 में कब्जा किया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली स्वचालित मेट्रो ट्रेन 1962 में चली। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का उद्घाटन 1972 में हुआ। पाकिस्तान में 1990 में दो ट्रेनों की टक्कर में करीब 400 लोग मारे गए और लगभग 547 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश ने भारत को 1998 में उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया। मंगल ग्रह पर भाप का विश्लेषण करने हेतु अमेरिकी यान मार्स पोसर लैंडर प्रोब का 1999 में प्रस्थान। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफर उल्ला खान जमाली के बीच 2004 में इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित हुई। अमेरिका ने 2008 में श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2009 में यूपीए से नाता तोड़ा। भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर 2010 में शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया। 4 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 4 जनवरी 1643 में मशहूर भौतिकी विज्ञानी आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। 4 जनवरी 1809 में नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेल का जन्म हुआ। 1892 में भारत के एक अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा का जन्म हुआ। 1924 में धार्मिक विचारक सेबास्तियन कप्पेन का जन्म हुआ। 4 जनवरी 1925 को कवि गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ। 1931 में अभिनेत्री निरूपा राय का जन्म हुआ। 1965 में अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म हुआ। 1988 में भारतीय लेखक नाबिला जमशेद का जन्म हुआ। 1925 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार का जन्म हुआ। 1887 में प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का जन्म हुआ। 1952 में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत के 43वें न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर का जन्म हुआ। 4 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 4 जनवरी 1931 को मोहम्मद अली का निधन, जो भारत के प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। 4 जनवरी 1983 को झावरमल शर्मा का निधन, जो राजस्थान के वयोवृद्ध साहित्यकार, पत्रकार एवं इतिहासकार थे। 4 जनवरी 1905 को अयोध्या प्रसाद खत्री का निधन, खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि थे। 4 जनवरी 1994 को राहुल देव बर्मन आर.डी. बर्मन का निधन, हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीत कर रहे थे। 4 जनवरी 2006 को शेख मखदूम बिन रशीद अल मखदूम का निधन, जो दुबई के शासक थे। 4 जनवरी 2016 को एस.एच. कपाड़िया का निधन, जो भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। 4 जनवरी के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। 4 जनवरी आज ही के दिन लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।